विजय वर्गीय के खिलाफ संघ प्रचारक लड़ेंगे चुनाव, मुश्किल में बीजेपी। मध्य प्रदेश में पूर्व संघ प्रचारकों ने बनाई पार्टी, 25 सीटों पर उम्मीदवार तय। एमपी में संघ और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस को होगा फायदा। संघ के पूर्व प्रचारक अभय जैन कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसी सप्ताह में उनके नाम का ऐलान हो सकता है। जनहित पार्टी के संस्थापक और पूर्व संघ प्रचारक अभय जैन ने दावा कर दिया है कि इंदौर शहर की सभी सीटों पर संघ से जुड़े पुराने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा और कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ तो वो खुद ही चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। 25 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं और कभी भी इनके नामों का ऐलान किया जाएगा। पूर्व संघ प्रचारकों ने जनहित पार्टी बनाई है और उनकी पहली कोशिश बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं को घेरने की है और इसी रणनीति चलते पार्टी के संस्थापक खुद विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं और कभी इस तरह की राजनीति करेंगे भी नहीं। पार्टी कितने उम्मीदवार उतारेगी ये भी अभी तय नहीं है। जहां जहां योग्य उम्मीदवार मिलते जाएंगे वहां वहां उम्मीदवार उतारते जाएंगे, चाहे सामने कोई दिग्गज नेता हो या साधारण नेता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दरअसल जनहित पार्टी के संस्थापक अभय जैन की कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़ने की जो वजह सामने आ रही है वो 15 साल पुरानी है। 2008 में विजयवर्गीय घर के बाहर जैन सहित अन्य नेता प्रदर्शन करने जा रहे थे। तभी इंदौर 2 में अटल के द्वार के यहाँ जैन के समर्थकों से मारपीट हुई थी। जैन के साथ भी धक्का मुक्की की गई थी। दरअसल 2008 में कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया गया था। उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने भारत बंद का आह्वान किया था। उस बंद में खजराना क्षेत्र में सांप्रदायिक टकराव हो गया था और कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया। दूसरे दिन मुस्लिम वर्ग ने इंदौर बंद का आह्वान किया था। मुस्लिम समुदाय के दबाव में सरकार आ गई और एफआईआर बदली गई। अन्य राजनीतिक दल सहित संघ के लोगों को भी आरोपी बनाया गया। इसके विरोध में जिले के प्रभारी के घर 2 घंटे मौन धरना तय हुआ था और इस धरने के दौरान अभय जैन को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा किया गया था और अब कहा जा रहा है कि अभय जैन उसी घटना को लेकर अब विजयवर्गीय से हिसाब किताब बराबर करने की तैयारी में है। संघ के पूर्व प्रचारक बीजेपी से तो नाराज हैं, लेकिन फिलहाल आरएसएस के खिलाफ उनका रवैया नरम ही बना हुआ है। जैन ने कहा कि संघ का दायरा बहुत ही व्यापक है। संघ के दायरे में सब कुछ आता है, उसमें राजनीति भी है। स्वाभाविक है कि संघ के काम का असर राजनीति पर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए। संघ एक बेस बना रहा है, उस पर बीजेपी, जनहित पार्टी या शिवसेना राजनीति करे, सभी के लिए खुला मैदान है। जनहित पार्टी बनाने वाले संघ से ही निकले हैं। चुनाव लड़ने की हमने जो शैली अपनाई है वो शैली भी वहीं की है, यानी बीजेपी को उसी की शैली में जवाब देने की तैयारी हो रही है। अभय जैन अगर इंदौर की एक सीट से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भी विजयवर्गीय को उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही वैसे समुदाय से आते हैं और दोनों ही जमीन से जुड़े नेता हैं। विजयवर्गीय पहली बार इंदौर एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो अभय जैन का तो ये पहला ही चुनाव है, लेकिन संघ प्रचारक होने के चलते उन्हें चुनाव मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान है और वह इंदौर में पहले बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट का कामकाज भी देखते रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अभय जैन को मनाने की कोशिश तो बीजेपी की ओर से की गई थी, लेकिन अब उनके जो तेवर दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि आने वाला समय कैलाश विजयवर्गीय के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।